अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू चिट चैट विद आसिया इकबाल। आज मेरा सनायोकी में लास्ट है। वैसे मैं आई थी एक हफ़्ते के लिए, बट सनायोकी मुझे रास नहीं आया। ऊपर से कल गिरी भी हूँ, तो इसीलिए जो है ना वो मैं आज वापस जा रही हूँ। बाकी मैं अपने दोस्तों से मिलवा देती हूँ, वो मेरे हाथ की बिरयानी खा रहे हैं। तो ये हमारे बंगाली भाई है और ये तो मुनिया है। मुनिया तो वाकिफ़ है आप लोग। तो बस एक इन्होंने कहा कि हम बिरयानी खा रहे, इतनी तारीफ़ें करे जाए, कब से करे जाए। मैंने कहा यार व्लॉग तो बनता है, दोबारा अभी करें ना तारीफ़ें। हाँ, कैमरा खोले, तारीफ़ें खत्म। नहीं, ये तो अच्छा है। बाद में भी मेरे को खिलाना है इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर। ये ट्रेन स्टेशन डरते डरते आई हूँ मैं, क्योंकि रोड बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो रहे हैं और कल गिरने के बाद ना अब दिल में अजीब सा खौफ है। ये हम लोग पहुँच गए हैं। सीमा का महंगा जैकेट है बहुत ज़्यादा, तो उसको हमने बहुत संभाल के टंगाया हुआ है। टैग भी लगा हुआ है। टैग सीमा कपड़ों से टैग नहीं हटाती। और ये मेरा सामान है और ये ट्रेन है, पूरी ट्रेनें खाली है, फिर भी इतना महंगा टिकट दिया लोगों ने हमें। मैं पहुंची थी 2 आवर्स 41 मिनट में, लेकिन जाने का जो टाइम है ना वो 3 आवर्स और 10 मिनट है। जो टिकट थी वो 7 तारीख की थी। फिर मुझे ये था कि मुझे और नहीं रुकना यहाँ पे, और टीचर से भी बात हो गई थी कि हम ये क्लास अटेंड नहीं करेंगे, तो शी वॉज़ ओके विद दैट। तो फिर मैंने जो है वो 3 तारीख की टिकट कराई। फिर 3 तारीख की टिकट मैंने जो कराई वो मेरी 4:30 बजे की टाइमिंग्स थी, बट सीमा की 5:30 बजे की ट्रेन थी। और दूसरा है कि हमारी प्रेजेंटेशन में प्रेजेंट करने में भी बहुत टाइम लगा, तो फिर दोबारा टिकट चेंज कराई। और सीमा की भी दिली ख्वाहिश थी कि मैं उसके साथ जाऊं, तो फिर मैंने दोबारा टिकट चेंज कराई। तो टिकट चेंज ही होती रही है मेरी। भाई ये सारे मेरे क्लास फेलोज़ हैं और ये भी आए हैं देखने के लिए, कह रहे हैं कोई हेल्प तो नहीं चाहिए। ये सब बांग्लादेश से हैं। पांचवा कहाँ गया? पांचवा ये घर पे। हाँ ये, तो ये देख लीजिएगा, ये सारे हमारे बंगाली दोस्त हैं। मुझे ऐसा फील होता है कि हमारे पाकिस्तानियों से ज़्यादा जो है ना, एक तो खैर इनके अपनी आपस की जो सपोर्ट है एक दूसरे को वो बहुत अच्छी है, बहुत इनकी कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग है, सबकी है, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है। तो ये लोग सब जो है ना वो बहुत ही अच्छे हैं। तो मैं बांग्लादेशियों से मैं बड़ी मुतासिर हुई हूँ, और सिर्फ मैं नहीं, कदीर को भी जो है ना वो ये लोग बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। तो वो भी पूछने आए थे कि किसी चीज़ की कोई ज़रूरत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं, कुछ चाहिए तो नहीं आप लोगों को। सो स्वीट ऑफ देम यार, थैंक यू सो मच गाइस। ये जो स्पेस है ये दिया गया है कि अगर आपके पास ज़्यादा लगेज है तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। और ये इस तरह के कंपार्टमेंट्स होते हैं, इसकी टिकट ज़्यादा होती है कि फैमिली है या किसी को आइसोलेट होकर बैठना है तो वो यहाँ बैठ सकते हैं। और यहाँ पे जो है वो एक आपको एरिया दिया गया है जहाँ से आप अपना फ़ूड वगैरह ऑर्डर कर सकते हैं। तो सीमा को कुछ खाना है तो इसलिए हम इस तरफ आए हैं कि देख सके कि क्या मिल रहा है यहाँ पे, बट प्राइसेस बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए सीमा जो है वो सोच रही कि खाए या ना खाए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं हेलसिंकी पहुँच गई, अल्हम्दुलिल्लाह। ये हेलसिंकी और ये है तलहा। तलहा चुपके से क्यों खड़े हुए हो? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? अल्लाह हाफिज़। सीमा चली गई अपने घर, अब हम जाएंगे अपने घर। यहाँ से जाना है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने घर आ गई हूँ, अल्लाह का शुक्र है। हाय सुकून आ गया दिन में। लेट्स सी तलहा ने क्या बनाया है। क्या है, क्या है ये? और ये ओ और वो खाउसा जी जी। तो बस एक शावर ले लिया मैंने, नमाज़ पढ़ ली, और अब तलहा ने इतने मज़े का खाउसा बनाया, अब मैं खाउसे खाऊंगी, दिखाती हूँ मैं। चेक कीजिए, ये चेक कीजिए। और कड़ी थोड़ी सी कम लग रही है मुझे,
क्योंकि मैं तो कड़ी पीती हूँ। तो अब मैं खाना खा रही हूँ। परसों रात को मैं आई थी। कल का दिन बस सुस्ती में ही गुज़रा और घर की सफाई में गुज़रा। कुछ लोगों के कमेंट्स आए हुए थे तो मैंने सोचा कि वो उसके रिप्लाईज़ करके फिर मैं व्लॉग अपना कंप्लीट करूं। तो असद अली का एक कमेंट था कि MBA में एडमिशन स्कॉलरशिप के साथ कैसे ली जा सकती है। तो ये कि जो है वो इस साल के तो एडमिशन क्लोज़ हो गए हैं और जो वेबसाइट का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। studyinfinland.fi वेबसाइट है जहाँ पे आप अपने रिक्वायर्ड प्रोग्राम्स देख सकते हैं। और अगर स्कॉलरशिप चाहिए तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप उसके लिए जो है वो आइल्स दें ताकि आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस हों। दूसरा, अदनान और जैन शाह ने कमेंट किया था। उन्होंने यूनिवर्सिटी की फ़ीस पूछी थी। तो हर यूनिवर्सिटी की फ़ी डिफरेंट होती है। आप जब जाएंगे इस वेबसाइट पे जो मैंने बताया है studyinfinland.fi पे, तो उसमें तमाम जो है वो यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी फ़ीस, अपनी रिक्वायरमेंट मेंशन की होती है। और जो मास्टर क्लासेस होती है, जैसे कि अब तलहा है, तलहा जो है वो हेलसिंकी की यूनिवर्सिटी ऑल्टो में पढ़ता है। तो तलहा की जो क्लासेस हैं वो रेगुलर होती है। वीक में 3-4 दिन उसकी क्लास होती है, वो जाके अटेंड करता है। बट मेरा जो है यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस है, तो जो मेरी क्लासेस होती हैं वो सुबह कभी 9 से लेके 5 बजे तक होती है। कुछ क्लासेस 12 से लेके 7 बजे तक होती है। लेकिन जो मेरी क्लासेस है वो महीने में 4 से 5 क्लासेस होती है, रेगुलर क्लासेस नहीं होती। मेरी जो फ़ीस थी वो 9,000 थी, लेकिन जो स्कॉलरशिप के बाद मैंने पे की वो 6,300 यूरो थी। और वो इस साल भी इन्होंने बढ़ा दी है यूनिवर्सिटीज़ ने फ़ीसेस। और अब जो है वो इवन जो मेरी यूनिवर्सिटी है सेनायोकी यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस, तो उन्होंने अपनी जो फ़ीस है वो 11,100 कर दी है। और जो स्कॉलरशिप जो मुझे 30% मिला था, इन्होंने जो है वो अब की बार उसको 10% कर दिया है। अनमोल सबा का कमेंट था कि आप दूसरी सिटीज़ में क्लासेस जो लेते हैं उसका क्या एडवांटेज है। तो दूसरी सिटीज़ में हम क्लासेस नहीं लेते। मेरी जो यूनिवर्सिटी है वो सेनायोकी में है और मैं रहती हेलसिंकी में हूँ। फ़र्स्ट सेमेस्टर मेरा ऑनलाइन था। जो मेरा दूसरा सेमेस्टर है उसकी फ़िज़िकल क्लासेस है, तो उसके लिए मुझे जो है वो यूनिवर्सिटी जाना पड़ रहा है। अलबत्ता जो यूरोपियन कंट्रीज़ में वो आपको एरास्मस ग्रांट करते हैं, उसके वो आपको अमाउंट भी देते हैं जो आपका एक्सपेंस आता है। जैसे मेरा जर्मनी का था 1 हफ़्ते का प्रोग्राम, तो उन्होंने मुझे कुछ 711 यूरो दिए थे 1 हफ़्ते के, और जिसमें मेरी फ़्लाइट, अकोमोडेशन, खाना पीना सब हो गया था। और अभी पुर्तगाल का एक प्रोग्राम होना है अगस्त में, वो 3 वीक्स का है। तो उसका ये एडवांटेज होता है कि आपको क्रेडिट आवर्स भी मिल जाते हैं। आपकी एक तरह से जो है वो दूसरे मुल्क का आप कल्चर भी देख लेते हैं। आपकी गैदरिंग्स भी बढ़ जाती हैं, आपके कनेक्शंस हो जाते हैं। तो ये एक तरह से एडवांटेज है। बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी तो मैं आ गई। हालांकि सुबह धूप थी लेकिन अभी धूप भी ख़त्म हो गई है। तो बस एक इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। होपफुली कि ये व्लॉग हेल्पफुल हो आप लोगों के लिए। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।